जय श्री कृष्णा। बच्चों, कल हमने भागवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 18वां श्लोक पढ़ा था। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 19वां श्लोक पढ़ेंगे। इससे पहले श्लोकों में हमने पढ़ा था कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, और संजय ने बताया कि उनका बेटा दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर परेशान हो गया है। वह अपनी परेशानी को शांत करने के लिए अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहा है और उन्हें ये बोल रहा है, देखो, पांडवों की सेना के साथ आपका शिष्य धृष्टद्युम्न भी है, जिसको आपको मरने का वरदान भी प्राप्त है। जब आपको पता था कि धृष्टद्युम्न को आपको मारने का वरदान मिला है, फिर भी आपने उसे अपना शिष्य बना दिया। और अब देखो, पांडवों की सेना में कितने महारथी शामिल हैं, जो अकेले 10,000 सामान्य योद्धाओं के बराबर ताकत वाले हैं, जो वीरता में भीम और अर्जुन के बराबर हैं, जिसमें धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र भी हैं। फिर दुर्योधन ने कौरव पक्ष में मौजूद सभी महान सेनापतियों का नाम लेना शुरू कर दिया और उनकी वीरता का गुणगान गाने लगा, जिनमें कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। हमारी सेना की ताकत असीमित है और पांडव सेना की ताकत सीमित है। इसीलिए मैं अब कौरव सेना के सभी सेनापतियों से आह्वान करता हूँ कि वह भीष्म पितामह को पूर्ण समर्थन दें, भले ही आप अपने संबंधित राजनीतिक बिंदुओं की रक्षा करें। तब कुरु वंश के सबसे बूढ़े व्यक्ति गौरवशाली पितामह भीष्म ने शेर की तरह दहाड़ लगाई और दुर्योधन को खुशी देते हुए बहुत जोर से शंख बजाया। उसके बाद शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और सिंह अचानक बज पड़े और उनकी संयुक्त ध्वनि जबरदस्त थी। तब पांडव सेना के बीच से सफेद घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले शानदार रथ पर बैठे माधव और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश ने अपना शंख बजाया, जिसे पंचजन्य कहा जाता था, और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। भीम अत्यधिक खाने वाला और कठिन कार्य करने वाला अपना शक्तिशाली शंख बजाता था, जिसे पोंड्रा कहा जाता था। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए। उत्कृष्ट धनुधर और काशी के राजा, महान योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजय सत्यकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। फिर उसके बाद द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा के पुत्र महाबाहु अभिमन्यु, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। तो आओ शुरू करें भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 19वां श्लोक। सघोषो धृतराष्ट्र नाम हृदयनि वया दरायत नभश्च पृथ्वी चैव तुमुला अभ्यनु नादयन। इस श्लोक में सह का अर्थ है वह, घोष का अर्थ है ध्वनि, धृतराष्ट्र नाम का अर्थ है धृतराष्ट्र के पुत्रों में से, हृदयनि का अर्थ है हृदय, व्यद्रायत का अर्थ है चूर चूर, नभा का अर्थ है आकाश, च का अर्थ है तथा, पृथ्वीम का अर्थ है पृथ्वी, च का अर्थ है तथा, इव का अर्थ है अवश्य,
तुमुला का अर्थ है अद्भुत ध्वनि। अभ्यनु नादायन का अर्थ है गरजना। इस श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि पांडव सेना के विभिन्न शंखों की जबरदस्त ध्वनि उनके पुत्रों के दिलों को चकनाचूर कर रही है, जबकि उन्होंने पांडवों की ओर से ऐसी किसी प्रतिक्रिया का जिक्र नहीं किया। जब कौरव हंगामा मचा रहे थे, कौरव भयभीत थे क्योंकि उनकी अंतरात्मा उनके अपराधों और दुष्ट कर्मों के लिए उन्हें कचोट रही थी। वह युद्ध लड़ने के लिए केवल अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर थे। हालांकि पांडव आश्वस्त थे और सुरक्षित महसूस कर रहे थे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। उनकी जीत निश्चित थी। तो बच्चों, यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का 19वां श्लोक। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। जय जय श्री राधे।